चौथे नंबर पे आता है हमारा इंडेक्सिंग, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आता है रिलेवेंट कैटेगरी, सॉरी, ठीक है, रिलेवेंट कैटेगरी। सिक्स नंबर पे आता है आपका, फिफ्थ हो गया, सिक्स पे आता है आपका जो आप बैकलिंक बनाएंगे तो हमारी जो वेबसाइट, अच्छा इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज भी होती है, हम जब भी किसी वेबसाइट से बैकलिंक बनाते हैं ना तो उसमें डोमेन एज भी चेक करते हैं कि वो डोमेन कितना पुराना है। देखो डीए हो गया, पीए हो गया, स्पैम स्कोर हो गया, रिलेवेंट कैटेगरी हो गया और फ्रेश कंटेंट। मतलब ये नहीं करना है कि आपने उठाया और कोई भी कंटेंट आपने पब्लिश कर दिया। और 8 नंबर पे आता है आपका आईपी एड्रेस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई बैकलिंक बना इन सारी चीजों को ध्यान रखता हो। करते हो शिवम? कभी करते हो? नहीं करते, कोई नहीं करता। मैं बता रहा हूँ पर्सनली, एक मिनट देना आपको जरा, जस्ट वन लिंक बनाते ही मुझे लगता है कि अब एकदम ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। अब देखो होता है क्या, जब भी आप ऑफ पेज एसईओ करेंगे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, व्हेनेवर वी स्टार्ट एंड व्हेनेवर वी डूइंग एसईओ तो आपको सबसे पहले काम करना है। ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट में आपके सामने बहुत सारी बुक मार्किंग साइट्स आपको दिखाई देगी, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखना, ये जो बुक मार्किंग वेबसाइट की जो लिस्ट है ना, जिस वेबसाइट पे इसको मेंशन किया किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट है, जैसे मान लो मैंने बना दिया, शिवम ने बना दी, लिस्ट सर्च करते हैं बंदे तो एसईओ से ट्रैफिक आएगा। लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, इस बंदे ने क्या किया है, इन जितनी भी वेबसाइट सबकी डोमेन अथॉरिटी लिखी हुई है 70, 80, 90, 85, 95, 83, 84, 85। लेकिन अभी आप देखो तो झटका लगेगा, शॉक हो जाएंगे आप और शॉक ये कैसे। तो भाई साहब सिंपल सा लॉजिक है, अगर बिल्कुल आंख बंद करके काम करेंगे तो भैया रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। मैंने आपके सामने 3 वेबसाइट ओपन कर ली, तीनों वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन कर दी है, ध्यान से देखना। आपको क्या लगता है कि आप बस जाएंगे ऑफिस में, क्या होता है भाई 50 मिनट बनाने, हाँ ठीक है सर बन जाएंगे, बस बनाए, लैपटॉप बंद किया, 6 बजे अपने घर चले, कोई मतलब नहीं कितने इंडेक्स होंगे, कितने बैकलिंक मिलेंगे, क्या रैंकिंग सिग्नल्स होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा, कोई जांच पड़ताल नहीं, बस गए छापा और खड़ा। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी भी वेबसाइट से बैकलिंक बनाएंगे, किसी भी वेबसाइट से ऑफ पेज करते, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आपने अभी तक जितनी भी एक्टिविटी को अभी तक स्टडी किया है, सीखा है, आपको एक ही चीज ध्यान रखना, वो क्या है, क्वालिटी पैकेज। अब देखो एक काम करते हैं, मैं आपके सामने एक टूल ओपन करता हूँ, जिस टूल का नाम है DAPA जैकेट। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे एक वेबसाइट है, ठीक है, एक ये वेबसाइट है, एक का नाम आप गूगल पे लिखो बल्क DAPA जैकेट। अगर आप इकट्ठे 4-5 वेबसाइट्स के बैकलिंक चेक करना चाहते हैं DAPA, तो आप लिखेंगे बल्क DAPA चेकर टूल, है ना। मैं आपके सामने पूरा डेटा एकदम स्क्रीनिंग करता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, फटाफट से सभी वेबसाइटों का लिंक कॉपी किया और एक नोटपैड पर रखता हूँ, जल्दी से एक एक करके मैं इनको नोटपैड में रख देता हूँ। चलो तो पहले क्या करना है बता देता हूँ, कॉपी कर लो सारे लिंक्स को। कॉपी करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर। अब देखो जहाँ से हमने ये डेटा उठाया है ना, आपको याद है वहाँ पे कितना लिखा था DAPA, आपको याद है ना, 80, 85, 83 देखा था शिवम, देखा था गरिमा जी, सोनम, है ना। आप देखो यहाँ पे पेस्ट कर दो और चेक DAPA, ठीक है। एक ये टूल है DAPA चेकर प्रो, इसको आप चेक करने दो, ये काम कर रहा है अपना, ठीक है। अब दूसरे टूल में चलते हैं, यहाँ पर भी आप पेस्ट कर दो चेक DAPA, इसको भी करने दो अपना काम। अरे भैया 5 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 ही तो हैं, चेक कर दे यार, क्या परेशान कर रहा है। चलो हटाओ भगवान। चलिए तो आपने क्या देखा, अब मैं आपके सामने, हम जब भी बैकलिंक बनाएंगे
एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना, और एक ये वेबसाइट है जिसका नाम है, हम सिंगल भी चेक कर सकते हैं, डेवलपर्स यहाँ पे भी है। अब आपको क्या करना है, अब इस वेबसाइट का DA देखो कितना है, 2, DA कितना है 47, लेकिन इस वेबसाइट को जहाँ से हमने उठाया है शिवम, ये देखो इस वेबसाइट को जहाँ से उठाया उसका DA कितना लिखा हुआ भाई साहब ने, 80। हम अंधे थोड़ी हैं, भगवान ने हाथ दिया, दिमाग दिया, गड़ी में पॉइंट समझो इस बात, डोंट टेक अ पर्सनल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जिस बंदे ने डेटा डाला है उसकी बुराई बताओ, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ भाई तुझे जब डालना ही है तो इतना भी नहीं चल रहा है कि तू बिल्कुल अंबानी बन जाएगा इतना फेक डेटा रख के, बट इट्स ओके। तो ठीक है, तो आप किसी पे भी रिलाय नहीं कर सकते, है ना, कि आँख बंद करके हाँ जिस मर्जी की वेबसाइट उठाई छापना शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं कर सकते सर। आ देखो अब यहाँ पे आओ, आपके सामने एक डेटा आता है, अरे भाई इसमें नहीं करा मैंने, ये 1 मिनट चेक DA, अब देखो आप मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पे आपके सामने रिपोर्ट कार्ड तैयार है। अब रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, ध्यान से देखो, रिपोर्ट कार्ड कहता है कि आपको जिस वेबसाइट से बैकलिंक बना रहे हैं उस वेबसाइट का DA, उसका PA, उसका स्पैम स्कोर आपके सामने। तो ये नीचे वाली वेबसाइट को बिल्कुल कट्टा मार दो क्योंकि इसका स्पैम 45%, तो इससे आपको बैकलिंक नहीं बना, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे आप, चलो आपको समझ में आ गया कि यार ये तो मतलब ठीक है, तो जहाँ पे ये बता रहा है DA पे कम है, अब इस वाले टूल में आ लो, ये टूल क्या दिखा रहा है, ये बड़ा गजब, ये अच्छा लगता है वैसे, आप इससे चेक करोगे तो सामने देखिए, अब ये 5 वेबसाइट है, पांचों वेबसाइट का DA PA देखो आपके सामने, DA देखो और स्पैम स्कोर, लेकिन IP एड्रेस सबका सेम है, IP एड्रेस सबका सेम है, सारी वेबसाइट एक ही सर्वर पे चल रही है। तो मुझे लगता है कि हमें सभी वेबसाइट से बैकलिंक बनाने का फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम अगर इनमें से किसी एक वेबसाइट पे बैकलिंक बनाएंगे तो रेफरेंस या रेफरिंग एक ही मिलेगा, ये ध्यान रखिए। तो मैंने आपसे क्या कहा, अब ये सभी वेबसाइट है, सबका DA PA चलो ठीक है, 29 है, 22 है, 20 है, तो ठीक है, 2 वाले पे नहीं करना, 17 वाला भी चल जाएगा, लेकिन 17 वाले का स्पैम स्कोर ज़्यादा ही होगा, इस पे काम नहीं करेंगे और इस साइड पे काम नहीं करेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि इसका DA 2 है और इसका स्पैम स्कोर 45 है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जब भी आप बैकलिंक बनाने जाएंगे या बैकलिंक बनाएंगे तो ये मेजर रोल खुलेगा। तो समझ में आ गया। अच्छा अब आप देखो, मैंने आपको बता दिया DA चेक करना है, PA चेक करना है, स्पैम स्कोर चेक करना है, और सबसे बड़ी चीज़ जब आप बैकलिंक बनाते हैं तो आपको डे 1 में सिखाया था रेलेवेंट कैटेगरी में डेटा पोस्ट करना। एजुकेशन है तो एजुकेशन में डालोगे ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट में पब्लिश करोगे, न्यूज़ है तो न्यूज़ में पब्लिश करोगे, ठीक है। तो आप जब भी बैकलिंकिंग करेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। एटलीस्ट कितना DA पर मिसाल 20 से ऊपर 15 से ऊपर DA होता है तो आप कर सकते हैं। अगर आपका DA, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेगा, ध्यान से सुनिएगा, मान लो एक ये वेबसाइट है abc.com/ इसका DA है 15, PA है 20, सामने देखिए, और जिस वेबसाइट के बैकलिंक आप बनाने जा रहे हैं इसका DA PA कितना है, xyz.com का DA है मान के चलो 25 और PA है 30, तो यार इसका लिंक इस पे बनाने का लॉजिक नहीं बनता है। अपने से ज़्यादा वाली वेबसाइट से बैकलिंक है जिसका अपने से ज़्यादा DA PA, अगर अपना DA PA 10 और 15 है तो 20-22 वाली वेबसाइट से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर अपना DA PA 25-30 है और किसी वेबसाइट का DA PA 15-20 है तो नहीं बना, ये ध्यान से समझिए, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं क्वालिटी बैकलिंक। तो आपको ये समझना होगा विशाल कि जब भी आप बैकलिंक बनाएंगे तो आप अपने से रेपुटेशन वाली साइट से बैकलिंक बनाइए, और ऐसा कहा जाता है। दूसरा आपको मैंने बताया IP एड्रेस। अब मुझे एक बात बताइए, ये जितनी भी वेबसाइट आपको दिख रही है सभी वेबसाइट का एक ही IP एड्रेस, एक ही IP एड्रेस। अब पता है आपको क्या होगा, रेफरेंस लिंक एक ही मिलेगा, आपको एक रेफरेंस लिंक मिलेगा, लेकिन बैकलिंक मिलेंगे आपको 5। लेकिन गूगल क्या चाहता है, गूगल चाहता है कि जितने ज़्यादा आपकी नई IP एड्रेस से बैकलिंक बनाएंगे उतनी अथॉरिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा शिवम, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक जैसा फॉर्मेट की साइट मिल जाती है और हाथ बैठ जाता है,
बस दबाकर रजिस्टर कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ध्यान ये देना कि जब भी आप बैकलिंक करोगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि आपका ये जो आईपी एड्रेस है ये सबका सेम है, साइट के नाम बिल्कुल अलग हैं, तो रेफरेंस एक ही मिलेगा लेकिन बैकलिंक आपको 5 मिलेंगे। तो हर कंपनी, हर इंस्टीट्यूट, हर स्टार्टअप, हर ब्लॉगर, हर एंटरप्रेन्योर, हर कंपनी ओनर, हर जो भी है वो कहते हैं कि जितनी अलग अलग आपकी रेफरल बढ़ेंगे आपको उतना ही फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस तो सेम है ना, यहाँ पे जो 2 DAP है इसका आईपी एड्रेस सेम है, देखो सबका आईपी एड्रेस है। तो आपको इन सभी वेबसाइट से अच्छा है कि एक वेबसाइट पे बैकलिंक बनाओ। अब एक छोटा सा डेटा दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। तो आपको समझ में आ गया कि जब भी, अब देखो जहां आपकी स्पीड बैकलिंक बनाने की कितनी है, 50 है, 100 है, तो भाई साहब उसको 50% नीचे ले आओ। क्यों? क्योंकि आपको ये फोकस करना पड़ेगा, जैसे डीए चेक करना है। अच्छा, एक सबसे बड़ा चैलेंज पता है कब आता है, मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आपकी वेबसाइट का डीए 50 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, तो भाई ऐसी वेबसाइट मिलती नहीं है यार, सोचो। तो सबसे बड़ी डिफिकल्टीज आती है कि देखो आजकल जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, जितनी नई वेबसाइट होती है, नए क्लाइंट्स होते हैं, तो उनका जो डीएपीए होता है वो लमसम कितना होता है, 25, 30, 40 के आसपास होता है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, 25, 30, 20 के एवरेज में होता है, तो आराम से साइट आपको मिल जाती है। लेकिन अगर डीएपीए जहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है। ठीक है, चलो आपको फ्रेश कंटेंट, हाँ एक बड़ी चीज़, अब आप देखो, अब इतनी लंबी जांच पड़ताल कोई नहीं करता, ये आप भी जानते, ठीक है, कोई नहीं करता, ये आप भी जानते हो। अब यहाँ पे जाओ, हाँ अगर रिजल्ट चाहिए तो पिछली बात है, करना पड़ेगा। ये देखो, अब ये एक वेबसाइट आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब इसका एज देखो कितना पुराना डोमेन है। तो हम अपने बैकलिंक बनाते समय इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो इसको कहते हैं 2022 का डोमेन है, तो चलो डोमेन तो फिर भी ठीक ठाक है। जो डोमेन है वो डोमेन एज 2022 की है, सोशल बुकमार्क ऑनलाइन.com, है ना। सोशल बुकमार्क ऑनलाइन.com 2022 का डोमेन है, लेकिन डीए सिर्फ इसका 2 है, पीए 47 है, स्पैम स्कोर 4% है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इस वेबसाइट से बैकलिंक बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने आपको बताया कि हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आप कैसे बनाएंगे और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ में आप जितनी भी वेबसाइट से बैकलिंक बनाते हैं तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी होगी, क्या, कि आपका कंटेंट यूनिक और फ्रेश होना चाहिए। अब मान के चलो आप शिवम बैकलिंक बना रहे हैं, ठीक है, अब एक डेटा दिखा दो। मान के चलो मैंने लिखा pankajkumar.seo.com और मैंने अपना यूआरएल कॉपी किया और बैकलिंक चेकर टूल में चले जाओ और यहाँ पे चेक बैकलिंक्स प्रेस करो। जैसे ही आप यहाँ पर चेक बैकलिंक्स दबाएंगे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आपको अपनी वेबसाइट्स की रैंकिंग को बेस्ट करना है, बेस्ट करना है, तो ध्यान से देखो। अगर आप बैकलिंक बना रहे हैं तो सुनिएगा, अगर आपको, रुको एक मिनट, क्यों नहीं दिखा रहा है, लेट चेक जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने कोई इनर पेज का डेटा कॉपी करता हूँ और कॉपी करके बैकलिंक चेकर टूल में चलते हैं। बाकी तो अभी सैमरस से सिखाऊंगा अगली क्लास में, अभी पहले हम बेसिक चीजों। आप जब भी बैकलिंक बनाएंगे तो एक ही बात हर क्लाइंट कहता है कि सर सेम साइट पे बैकलिंक बनाने से ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। समझ में आए? अब जैसे ये देखो, अगर आपको ये डेटा बढ़ाना है, ये वाला डेटा, तो आपको अलग अलग आईपी एड्रेस की वेबसाइट से बैकलिंक बनाना होगा। यानी कि ऐसे नहीं करना है कि बस आप आए और इन सबका आईपी एड्रेस सेम है और उठा के छाप दिया, तो आपको एक ही रेफरेंस मिलेगा, बाकी 5 बैकलिंक बन जाएंगे आपके। तो ये क्वालिटी में कंसीडर नहीं होता है। अगर आपको ये डेटा बढ़ाना है लिंकिंग वेबसाइट, तो आपको डेली 10 नई वेबसाइट खोजनी है, डेली 10 नए, चाहे प्रोफाइल क्रिएशन करो, ब्लॉग सबमिशन करो, आर्टिकल करो, बुकमार्किंग करो, जो भी करना है, हर वेबसाइट्स के अलग अलग आईपी एड्रेस निकालो, उस पर बैकलिंकिंग करो। अगर आप इसको नहीं बढ़ा पाते तो आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अगर आप ये नई चीजें नहीं निकाल पाते तो आपके बैकलिंक्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन रेफरिंग आपकी कम हो जाएगी, और रेफरिंग साइट्स कम होने से आपकी अथॉरिटी ज्यादा गूगल पे ट्रस्ट नहीं खाती। गूगल ये भी देखता है कि आप जब भी बैकलिंक बनाओगे तो हर वेबसाइट्स का रेफरेंस और रेफरल
अलग होना जरूरी है ताकि आप अच्छे क्वालिटी कंसीडर कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज हियर, तो जब भी आप बैकलिंक बनाओगे तो क्या करना है, अच्छा आप जब ऑफ पेज करते हो सेम एक जैसे डिजाइन की वेबसाइट आपको दिखाई देती है, तो ऐसे लगता है कि किसी एक ही बंदे की है, और हाँ वो एक ही बंदे की होती है। जैसे मान लो आप इस पे गए, सामने देखो मेरी स्क्रीन पर, अब ये कोई एक बंदा है, अब ये देखो इधर कितनी सारी साइट्स बना रखी है इसने, ये देखो सबको ओपन कर लो, ये देखो सब एक जैसा डिजाइन है, सबका एक जैसा डिजाइन है, ये देखो। तो यानी कि ये सभी वेबसाइट एक ही आईपी पर चल रही हैं। लेकिन बशर्ते सवाल ये कहता है कि अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर सेम एड्रेस आईपी पे बना भी दिए बैकलिंक, तो परेशान नहीं होना है, कोई ऐसी बात नहीं कि कोई पेनल्टी लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं, बट हाँ क्वालिटी स्पैम स्कोर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑफ पेज करते समय आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है भाई। इसको कहते हैं हाउ टू जनरेट क्वालिटी बैकलिंक्स। अपने से ज्यादा डीए हो, अपने से ज्यादा पीए, स्पैम स्कोर कम होना चाहिए, रिलेवेंट कैटेगरी होनी चाहिए, डोमेन एज ठीक ठाक होनी चाहिए, फ्रेश कंटेंट आईपी एड्रेस। अब एक ऑप्शन और बचा, अब अगला ऑप्शन है इंडेक्सिंग। मान के चलो इन पांचों वेबसाइट पे शिवम ने कंटेंट पब्लिश कर दिया, या गरिमा जी ने अपना पब्लिश कर दिया कंटेंट। अब कंटेंट पब्लिश करने के बाद ये हर बार चेक करते, कहते सर लिंकिंग ही नहीं बढ़ रही, बैकलिंक लिंक ही नहीं बढ़ रही, कहाँ अटक गई कहानी, इतने सारे 500 लिंक बना देते तब भी नहीं बढ़ते। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से पाया जाता है कि जब आप कोई भी बैकलिंक बनाते हैं तो क्या आपने देखा कि वो वेबसाइट इंडेक्स हुई या नहीं हुई। अब यहाँ पे कितने सारे लोग कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, देखो जैसे ये वेबसाइट मैंने ओपन किया, अब जैसे मैं बहुत पुराना डेटा आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, लेट मी शो यू, एक मिनट रुको जरा, मैं बहुत पुराने डेटा पे जाता हूँ। यहाँ पे 9 सितंबर 2025, अरे नेक्स्ट पेज पे चला जा भाई, चलो कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक बुकमार्किंग है और किसी ने ये बुकमार्किंग पब्लिश किया है, ये देखो यहाँ पे किसी ने बुकमार्किंग पब्लिश किया है, कितने तारीख को, 9 सितंबर 2025 2:17, ठीक है, यानी कि कल की बात है, कल ही पब्लिश किया ना। अब एक बात बताओ यार, मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि जिस वेबसाइट पे इसने बैकलिंक बनाया है वो ठीक है, लेकिन अब इसका यूआरएल कॉपी करो और जरा ये चेक करो क्या ये इंडेक्स हुआ, साइट, दो बिंदी और एंटर, नहीं हुआ। तो इसको लग रहा है कि मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया जी, मैंने तो इतने लिंक बना दिए कि गूगल खुश हो जाएगा, बोलेगा अरे भाई साहब आप ही ऊपर जाओ, बाकी तो सबसे कोई मतलब नहीं है, बट नहीं, इट्स जीरो वेटेज, कितनी में एफर्ट डाले कुछ भी। अब बहुत ध्यान से सुनिए, अगली स्ट्रेटजी बताता हूँ। अब इस बंदे ने ये बैकलिंक बनाई इस पेज के लिए, आईएसओ मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बैकलिंक बनाया। अब मैं इस पेज को ओपन कर रहा हूँ, शिवम जैसे मान लो इसके बैकलिंक इसने बनाए, तो ये तो इंडेक्स ही नहीं हुआ पेज, मतलब जहां बुक मार्किंग किया इसने। अब एक काम करते हैं, जिस पेज के लिए ये बैकलिंक बना रहा है इस पेज के लिए, तो इस पेज का यूआरएल कॉपी करो और इसके भी बैकलिंक चेक करते हैं एक बार, क्या इस पेज पर बैकलिंक कहां कहां से इसको मिल रहे हैं, उससे आइडिया लगेगा। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अभी दिखाऊंगा, पहले इस वेबसाइट का नाम पढ़ो, क्या सोशल बुकमार्क ऑनलाइन है, सोशल बुकमार्क ऑनलाइन है, ठीक है। अब इस यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और एंटर करो। अब देखो जरा ये नोटिस करो, इस वाले पेज पे इसको बैकलिंक कहां कहां से मिल रहे हैं, कहां कहां से इसको बैकलिंकिंग मिल रही है, अभी दिखाते हैं, आप लाइव दिखाते हैं, देखते जाइए, कमाल है। अब इसके पास 38 बैकलिंक्स हैं, लेकिन जो वेबसाइट अभी हमने देखा सोशल बुकमार्किंग ऑनलाइन .com, इससे नहीं बैकलिंक मिला, इसको भी देख रहे हो, अब कहीं पर भी नहीं मिला। ये देखो साइड में देखो, यहाँ पर सारी लिस्ट है, ये देखो, इसको इस वेबसाइट से बैकलिंक नहीं मिला है इस टूल के हिसाब से। किस टूल के हिसाब से? इस टूल के हिसाब से, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई है कि ये जो वेबसाइट है, ये जो पेज है, ये कोई भी कॉम्पिटिटर हो सकता है, इसके पेज के हमने बैकलिंक्स निकाले, देखो कितनी बढ़िया साइट है, 38 लिंकिंग साइट है, 124 बैकलिंक है। अब ये वेबसाइट आप ओपन करो, अब आप भी इन वेबसाइट को यूज करके अपने बैकलिंक बना सकते हैं, ये देखो, फिर ये अगली वेबसाइट ओपन करो, ये देखो, देखा आपने। सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर, तो आप इस तरह से बैकलिंक निकाल के उस पर अपने लिंक बना सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग, बता दूं, देखो
जब इसको बैकलिंक मिल रहा है इस वेबसाइट से तो आपको भी मिलेगा, नेचर है। अब देखो एक काम करें, एक काम और करते हैं। इसने यहाँ बैकलिंक बनाया कितनी तारीख को, 14 मार्च 2024, 14 मार्च 2024 को इसने अपना यहाँ पे डेटा सबमिट किया और गूगल ने इंडेक्स किया, इसको बैकलिंक मिल गया इस वाले पेज पे, इसी पेज पे मिला ना जिसको हम स्कैन कर रहे हैं। अब इस बुकमार्किंग का लिंक कॉपी करो और इस बुकमार्किंग को भी एक बार देखो क्या ये इंडेक्स हुई है अभी। तो फिर बैकलिंक कैसे मिला? हाँ जी शिवम, इसको यहाँ इस टूल में दिखा रहा है कि ये वाली वेबसाइट इस पेज को बैकलिंक दे रही है, जो ये टूल बता रहा है आपके हिसाब से बिल्कुल सही जा रहे हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं हम, ओके। लेकिन सवाल है, जब मैंने इसको देखा, चेक किया, इसकी इंडेक्सिंग को, तो कह रहे तो डी इंडेक्स है, गूगल की नजरों में है ही नहीं ऐसा कोई लिंक। तो क्या है इसका मतलब, एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2024 में जब इसने इस वेबसाइट पे लिंक बनाया, क्रिएट किया, तो गूगल ने इसको क्रॉल कर लिया, इंडेक्स कर लिया और इस वाले पेज को बैकलिंक मिल गया, इस वाले पेज को बैकलिंक मिल गया, इस पेज को मिल गया और गूगल की नजरों में वो बैकलिंक क्रिएट हो गया। लेकिन अब गूगल के क्रॉलर क्या करते हैं, अगर इस वेबसाइट गूगल को डी इंडेक्स हो जाती है तो आपका बैकलिंक जिंदा रहे, दैट्स इट। ऐसा होता है, आपने कोई बैकलिंक बनाया और उस वेबसाइट को गूगल ने इंडेक्स कर लिया और आपको बैकलिंक में दिखाने लगा आपके यहाँ, लेकिन जब आप उसे दोबारा चेक करने जाते क्या गूगल इसको इंडेक्स कर रहा है, तो पता चला नहीं कर रहा है, लेकिन बैकलिंक मिल चुका है इसको, तो अब इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है शिवम, क्लियर है गरिमा जी? तो हमेशा क्या करना होता है, अब वैसे ये जो साइट इसने यूज करी ना, ये सारी साइट्स मुझे बढ़िया लग रही है, ठीक है। तो आप लोग इसकी सारी वेबसाइट यूज करके अपने लिए बैकलिंक बना सकते हैं, बहुत अच्छी साइट्स है सारी की सारी, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, ओके। तो आपने क्या, किस तरीके से मैंने पूरा का पूरा आपको एक स्कैन करके दिखाया, पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पे जाना है, उसकी इंडेक्सिंग चेक करना है। अब इंडेक्सिंग ही नहीं करेगा गूगल, उसमें से फायदा क्या मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात होती है, यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग लगे पड़े, ये देखो जैसे ये हाई डीएफ, ये देखो कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको यहाँ पोस्ट किया जा रहा है। अब जैसे ये देखो डर्मा फ्रेंचाइजी बाय कैश ऐप बाय वेरीफाई अकाउंट, वेरीफाई 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 वेरीफाई, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलती है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना पोस्टिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है, और पोस्टिंग करेंगे तो आपको उससे बैकलिंक मिलना तय है। ये है 31 अगस्त 2025 को इस वेबसाइट का बैकलिंक बना है और वेबसाइट का नाम है वस्त्रडी.com, ठीक है, वस्त्रडी.com करके कोई ई कॉमर्स ब्रांड है, उसके लिए बैकलिंक बना है, सिंपल है। चलो, तो ये हो गया आपका कंसेप्ट कि किस तरीके से आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाने हैं। चलिए, क्लियर है यहाँ तक सभी को? सो क्लियर इन द चैट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको बैकलिंक बनाते समय ये ध्यान रखना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी सर, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है स्काई स्क्रैपर टेक्निक। अब इसका स्क्रैपर टेक्निक का एक्चुअल में मीनिंग होता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर हमसे टॉप में रैंक कर रहा है, अब जैसे मान लो मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली, सामने देखिए सब लोग, अब हमने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे, जैसे कोई वेबसाइट दिखाई है उसमें पर्टिकुलर लिंक ले रखा है, तो पता चलेगा कि बैकलिंक कौन सी एक्टिविटी का। गरिमा मैम आप ऐसे एजम्पशन नहीं कर सकते, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, नॉलेज है, तो एक्टिविटी का डिजाइन देख के, साइट का नाम देख के आप गैस कर सकते हैं कि कौन सा एक्टिविटी किया है, ठीक है। मतलब ऐसा एकदम से पर्टिकुलर आप डायग्नोस नहीं कर सकते कौन सी एक्टिविटी करी है कौन सी नहीं करी है, ठीक है। तो वो आपको आइडिया से डेटा मिलेगा। मान के चलो कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ध्यान से सुनिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैंने गूगल पे क्या सर्च किया, देखो यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया है कौन सा कीवर्ड, सामने देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली। और मुझे अपना ये कीवर्ड मैंने कहां पे टारगेट किया, होम पेज पर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, देखो बैकलिंक तो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर बेस्ट प्रैक्टिस कहती है कि इस कीवर्ड को जिस पेज से रैंक किया जा रहा है आपके कॉम्पिटिटर के द्वारा,
आप इसके बैकलिंक अपने उसी पेज पे यूज करें ना भाई। मैंने ये बोला कि आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड रैंक हो रहा है इस पेज से, तो इसी के बैकलिंक निकाल के अपने इस वाले पेज पे लगाओ जो कीवर्ड आपको रैंक करना है। तो डेटा ये कहता है। अब मैंने अपने कंप्यूटर के यूआरएल को कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने लिखा बैकलिंक चेकर टूल। अब यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और चेक बैकलिंक। आप किसी के भी बैकलिंक निकाल सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं छुपा सकता बैकलिंक, ये ध्यान रखें। ये लो जी। अच्छा आपको एक बैकलिंक का डेटा दिखाऊं? आपको मैं बैकलिंक दिखाता हूँ फ्लिपकार्ट के। कितने होंगे फ्लिपकार्ट के बैकलिंक? देखना चाहते हैं तो ये लो दिखा देते हैं। फ्लिपकार्ट के बैकलिंक कितने हो सकते हैं, लेट मी शो यू। तो आपको बैकलिंक चेकर टूल, डीएपीए चेकर टूल, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। मिलियन में होंगे, मिलियन में ही है। अरे सुबह तो ये दिखा रहा था, अब ये दिखा नहीं रहा, कोई बात नहीं, किसी दूसरे टूल पे चलते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको जाना है बैकलिंक चेकर टूल, और भी कई सारे फ्री टूल है, बाकी तो सैमरस से मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा। ये देखो, तो आपको ऐसे करके अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक को निकालना है और उस पर काम करना है, दैट्स इट। अच्छा ये दिखाई नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसमें कई बार ना काम नहीं करता है टूल, इट्स ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमारा जो कॉम्पिटिटर है हमने उसके यूआरएल को कॉपी किया, और यूआरएल कॉपी करने के बाद उस लिंक को कॉपी करना है ऐसे करके, और अपनी बैकलिंकिंग वेबसाइट में चले जाना है सीधा, और वहां पे पब्लिश कर देना है, दैट्स इट। और वहां से जो लिस्ट आएगी निकल के, उस लिस्ट को आपने कॉपी करना है और उस पे अपने बैकलिंक बना देने। सिंपल सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि आपको बहुत आसान तरीके से ये काम करना होगा। देखते हैं अभी कौन कौन सा टूल निकालेगा। बैकलिंक को चेकर टूल, एंटर डोमेन, एनालाइज, फिर इस पे जाएंगे EHRA वेबसाइट अथॉरिटी चेक करेंगे, बैकलिंक पे जाना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है गाइस कि आपको अगर अपनी वेबसाइट्स को, अपने कॉम्पिटिटर को आउट रैंक करना है, तो सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है कि आप उसने जहां जहां बैकलिंक बना उसके पीछे पड़ जाओ, छोड़ो मत, है ना। हाँ ये हो सकता है कि कुछ वेबसाइट उसकी ऐसी होंगी कि जहां से उसने पेड बैकलिंक बना। देखो अब आ गया डेटा, चलो बढ़िया रहा। तो ये देखो, अब ये मेरा कॉम्पिटिटर है, और ये कॉम्पिटिटर कौन से कीवर्ड पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली कीवर्ड पे टॉप में रैंक कर रहा है आज की डेट में, है ना। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मजे की बात तो अब आएगी ना यहाँ पे, कि हम इसके बैकलिंक निकाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर बैकलिंक बना रहा है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम तो यहीं पर आएगा। मजा तभी आएगा कि जब आप उसको आउट रैंक करेंगे। तो कैसे, इसने क्या किया, इसकी सिर्फ 11 वेबसाइट है और 11 लिंक से इसके पास अपने 11 लिंक है, और उन 11 लिंक से देखो सिर्फ 32 लिंक में टॉप में रैंक कर रहा है, और इसका डोमेन रेटिंग है 62। अच्छा इसकी एक रीजन और बता दूं आप लोगों को, इसके रैंक होने का सबसे बड़ा राज बता दूं आप लोगों को। ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, और ये जितने बच्चों को कोचिंग कराता है हर बच्चे को बोलते हैं कि अपनी वेबसाइट में हमारा लिंक लगाओ, ब्लॉग डाल के DIDM का। अब मान लो इसने 500 बच्चों की वेबसाइट पे 500 लिंक लगवा दिए, तो सोचो कितना अथॉरिटी का लिंक होगा वो। और जितने भी बच्चे कोर्स कर रहे होंगे, कोई SEO ब्लॉग बना रहा होगा, कोई कुछ भी कर रहे होंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, तो उससे ये बैकलिंक्स ले रहा है। समझ में आया ना। तो आप देखो अब इसने बैकलिंक कहां कहां बनाए, ये देखो फ्री क्लासिफाइड, ये सारी वेबसाइट्स के लिंक मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। आप लोग भी इन वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। हाँ ये जरूर है, इसमें से कोई वेबसाइट पेड हो सकती है, कोई वेबसाइट फ्री हो सकती है, बट देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो थोड़ा सा रिसर्च वर्क तो गाइस करना पड़ेगा। देखो गरिमा जी आप जो पूछ रहे थे मैम कि ये कैसे पता चलेगा कौन सी एक्टिविटी है, देखो इसके यूआरएल में लिखा है ANI बुकमार्क, तो यानी कि बुकमार्किंग साइट हो गई। इसमें लिखा है kugli.com, तो ये क्लासिफाइड एड्स है ना। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कौन सी एक्टिविटी है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जैसे एक वेबसाइट दिखेगी, लेट मी शो यू, एक मिनट, ठीक है। तो इसने आपके कॉम्पिटिटर ने लगभग इन्हीं वेबसाइट से बैकलिंक बनाया है। ये देखो ये आर्टिकल केडी है, तो आर्टिकल की वेबसाइट होगी इस तरीके से, है ना। तो ये देखो अब आपके सामने मैंने एक वेबसाइट, अब मैं ये लिंक ना कॉपी करके रख लेता हूँ, और ये सारे के सारे ऑफ पेज की साइट्स मैं आप लोगों को दूंगा, और आप लोग इनको अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने प्रोजेक्ट में यूज करिएगा।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत जरूरी है, सभी के लिए ध्यान रखिएगा। लेकिन अब ये जो आर्टिकल वाली वेबसाइट है, अब आपको क्या लगता है कि ये आर्टिकल इसने इस पे कैसे किया होगा? बता देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करना है, आप ध्यान से समझना। हाँ, नहीं, गैस पोस्ट करते हैं, लेकिन गैस पोस्ट फ्री में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती बड़ा मुश्किल है। तो इसने भी क्या किया, अपने स्टूडेंट्स के अलग अलग ब्लॉग्स बना, उन पे पोस्ट करा दी। अब देखो, ये एक गैस पोस्टिंग की तरह काम कर दी एक्टिविटी। आप क्या करोगे, सामने देखिए, सबमिट आर्टिकल पे जाओगे और यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, लोग कह रहा है भैया सबमिशन हमने क्लोज कर दिया फ्री वाला, अब पैसे लगेगा। ये देखो, पढ़ो क्या लिख रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्टेक्ट फॉर पोस्ट @gmail पे मेल करो। क्या मेल करना है, इसको कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। अगर आप गेस्ट पोस्ट सबमिशन करना चाहते हैं तो आपको अपनी रेलेवेंस वेबसाइट को फाइंड करना है, कैटेगरी की साइट्स फाइंड करनी है और उनको ईमेल करना है, ठीक है। विशाल, वेबसाइट रेलेवेंट जरूरी नहीं होती बेटा, अगर उस डोमेन में आपकी कैटेगरी रेलेवेंट है तो आप बैकलिंक बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्टेबल ओनली इंग्लिश कंटेंट, द आर्टिकल मस्ट बी यूनिक इंफॉर्मेटिव, आपका आर्टिकल मस्ट बी इंफॉर्मेटिव, कंटेंट शुड बी मोर देन 800 वर्ड्स, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम बाय पोस्टिंग अडल्ट और डुप्लीकेट कंटेंट, विल नॉट एक्सेप्टेबल, आर्टिकल विल बी पब्लिश 3 और 4 डेज। तो आपको इस बंदे को ईमेल करना है कि भाई ऐसे ऐसे मेरा ये कंटेंट है, मैंने आपकी सारी गाइडलाइन को फॉलो किया, अब आप इसको ईमेल करो। अब गैस पोस्टिंग में क्या होता है ना, जिसकी साइट होती है वो मालिक होता है भाई, वो अपनी मर्जी से काम करता है, फोर्स नहीं कर सकते, है ना। आपने मेल कर दिया, मेल करने के बाद अब इसकी मर्जी है रिप्लाई दे या ना दे। इसीलिए तो यहाँ पे आप कोशिश करें, आपको बताया जाता है कि आप ट्राई करें, जितने भी बैकलिंक आप बनाएं, भले ही फ्री के बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ, है ना। तो आपको समझ आया। और ये जितनी भी वेबसाइट्स मैंने आपको दिखाई है, सारी की सारी वेबसाइट में से मतलब 3, अब देखो इसने जो क्लासिफाइड किया था, मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, ये क्लासिफाइड इसने कब पब्लिश किया था, आपको डेट दिखाता हूँ, रुको जरा, दिखाता हूँ, रुको जरा, ये रहे। हमारे कॉम्पिटिटर ने ये क्लासिफाइड किस डेट में किया था आप जानते हैं? ये देखो 2/8/2024 का किया हुआ आर्टिकल आज तक चल रहा है इसका, क्लासिफाइड है। ये देखो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे धीरे से, ये देखो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखो आपके सामने यूआरएल, कितने व्यूज मिले, कितने मोबाइल नंबर आ गए, एवरीथिंग यू कैन सी हियर। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स निकालेंगे, इसको कहते हैं स्काई स्क्रैपर टेक्निक। क्लियर है सभी को शिवम? बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक निकालते हैं तो जिस कीवर्ड को, अब जैसे मान लो किसी को आपने लिखा एसईओ कोर्स दिल्ली, अब ध्यान से समझना, अब मान लो मैं सबका कॉम्पिटिटर हूं आज की डेट में इस कीवर्ड पे, तो सब लोग क्या करेंगे, इस पेज पर जाएंगे और इसी पेज के बैकलिंक निकाल के इसी कीवर्ड के लिए यूज कर, इसी कीवर्ड के लिए। अब देखो मैं दिखाता हूं, जैसे मान लो अब यहाँ पे ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, सबके बैकलिंक छान मारो, सबको धो डालो एक तरफ से, है ना। तो आपने सबके बैकलिंक्स निकाले, ठीक है। एक एक करके पकड़ो, पहले इसको पकड़ो, आप आजा बेटा लाइन में, देख रहे हो फ्लिपकार्ट की बैकलिंक, ओ माय गॉड, फ्लिपकार्ट की बैकलिंक 8.6 मिलियन और 41,000 लिंकिंग फ्रेश वेबसाइट्स हैं जहां से फ्लिपकार्ट को बैकलिंक मिल रहा है, ठीक है। ये देखो, जैसे फ्लिपकार्ट 91 मोबाइल पे इसका लिंक पब्लिश किया गया ना, 91 मोबाइल ब्रांड पे इसका लिंक लगाया हुआ है। उसके बाद ये डोंग एंड की करके कोई ब्रांड है, वहां पे मोटरोला पे फ्लिपकार्ट का लिंक लगा हुआ, देखो motorolain पे फ्लिपकार्ट का ये वाला लिंक मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे पोको इंडिया poco.in पे फ्लिपकार्ट का लिंक मेंशन है, डीओ ऐप देखो, विकीपीडिया में फ्लिपकार्ट का लिंक मेंशन है, ठीक है। फायरबोल्ट ब्रांड पे फ्लिपकार्ट का लिंक मेंशन है। देख रहे हैं आप किस तरीके से आप इस ब्रांड कैशिफाई पे फ्लिपकार्ट का लिंक मेंशन है, तो इस वजह से फ्लिपकार्ट को बैकलिंक्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हाँ, अब जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, टैडी, पता नहीं, टैडी डायपर, पता नहीं क्या ऐसे कैसे नाम लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्लॉग डाला है, शुभ नाम लिस्ट लड़कों और लड़कियों के लिए। अब इसने एक आर्टिकल डाला और उसमें किसका लिंक लगा दिया, फ्लिपकार्ट का लिंक, है ना। सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ
ये कोई समाचार कल भी करके ऑफर, ठीक है छोड़ो। तो मतलब अल्टीमेटली गोल है कि आपको अपने क्वालिटी बैकलिंक्स पे काम करना है। अब जैसे मान लो ये मेरा कॉम्पिटिटर है, कुछ मत करो, मैं सच बता रहा हूं, आप एक दिन में 30 कॉम्पिटिटर पकड़ो। मैं बताता हूं, आज एक कीवर्ड पकड़ा, उसके पहले 3 कॉम्पिटिटर को स्कैन कर दो, पहले टॉप में 3 रैंक कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा डेटा बना लो, फिर पूरे दिन छाप लो। फिर अगले दिन दूसरा कॉम्पिटिटर पकड़ो। मैं कहता हूँ साइट कैसे रैंक नहीं करेगी यार, दुनिया की कर रही है, आपकी नहीं करेगी, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? वो भी तो कर ही रहा होगा। हाँ ये हो सकता है कि देर लगे, कंपटीशन हो, टाइम लगे, कंटेंट पे भी आपको ध्यान देना है। इस वाले पेज के कोई बैकलिंक नहीं बनाए, अब ये वाला कॉम्पिटिटर पकड़ो, तो जिसके बैकलिंक नहीं बने छोड़ दो, इतना दिमाग नहीं लगा है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्या मतलब है। आप अपने काम को फास्ट फॉरवर्ड करना सीखें। अब मैंने दूसरा कॉम्पिटिटर पकड़ा, इसके बैकलिंक दिखाता हूं आपको मैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस। तो आपको इस तरीके से इसके 26, अब ये देखो इसके इस लिस्ट देख रहे हो, मुझे तो लग रहा है इसने ज्यादातर बैकलिंक पेड लिए हैं, इसकी बातों से, इसकी साइड से मुझे लग रहा है। ये देखो, अब ये वेबसाइट देखो ना कितनी बड़ी है, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे पे ऐसे थोड़ी लगा देगा। तो इंडिया टुडे से इसको जो बैकलिंक मिल रहा है, इसने वहां पर पीआर करवाया होगा, पीआर है ना, इसीलिए उसको बैकलिंक वहां से मिल रहा है। ये देखो, है ना। तो यहाँ पे भी बात नहीं बनी मुझे लग रहा है, और नहीं बनेगी, कोई बात नहीं, अभी सैमरस से भी सिखाऊंगा मैं। आज तो भी बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको मैं सोचा कि इजी वे में समझ में आए। अब दूसरा टूल अपने कॉम्पिटिटर क्लियर हो गए शिवम सभी को। अब ये नहीं करना है कि कंप्यूटर के बैकलिंक निकाल के आंख बंद करके छापना है, उसमें ये भी देखना है कि उसका डीए पीए स्पैम स्कोर वो सब भी चेक करना है, कैटेगरी वगैरह। हाँ, कभी सोचो कि बस पता चले उधर से साइट उठनी शुरू हो रही है, पता चले उठने की जगह गिरनी शुरू हो गई, है ना। रेलेवेंट बैकलिंक्स नहीं बनाएंगे, क्वालिटी पे ऑब्वियसली बात है, हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ, तो ये आपको सभी को समझना अति आवश्यक है कि हम अपने कॉम्पिटिटर को कैसे, अभी देखो भाई साहब के 4 बैकलिंक है, ये देखो बस। अब ये कैसे है, अब आप ओपन करके देख लो, या तो ये पोस्ट डाला है, ब्लॉग्स डाला है, गेस्ट पोस्ट किया, पेड किया, और गेस्ट पोस्ट भी है तो आप ईमेल करो ना। अब देखो ये कोई ब्लॉग वेबसाइट है, अब इस पे गेस्ट पोस्ट किया है इस बंदे ने कि व्हाई लॉन्ग टेल कीवर्ड आर बेस्ट वे टू गेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड हमें क्यों जरूरी है। अब इसने पूरी कहानी लिख दी, अब यहाँ पे लास्ट में इसने लगा दिया एससी कोर्स दिल्ली ऑथर लगा दिया, है ना। अब जरूरी नहीं है कि ये जो वेबसाइट, अब देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे जाओगे, कॉन्टेक्ट अस पे जाके आप इसको ईमेल कर दो। ये देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे कि वी एक्सेप्ट ऑल काइंड आर्टिकल मस्ट यूनिक ह्यूमन रिटर्न। मजा आ गया, इसको गेस्ट पोस्ट बोलते हैं। तो बस उठा के इसको ईमेल कर दो, है ना। चलो दिन के 5-7 ईमेल करोगे, एक तो रिप्लाई करेगा। अब दूसरी वेबसाइट है, इस पे भी कॉन्टेक्ट अस करो, इस पे भी आप ये देखो ये रहा, ईमेल करो। अच्छा ये एक ही बंदे की वेबसाइट लग रही है, देख रहे हो डिजाइन से, ओहो देख रहे हो आप, मतलब ये वेबसाइट मुझे देखो एक ही बंदे की, देख रहे हो, लारा ब्लॉजी ब्लॉगिंग, हाँ ये एक ही बंदे की है। इसको ईमेल कर दो, एक्सेप्ट करेगा, पोस्ट कर देगा, एंड दैट्स इट, आपको बैकलिंक मिल जाएगा। इसी को कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। ये देखो यहाँ पे लिंक लग रहा है ना, एसईओ ट्रेनिंग और डीसीए पे लिंक लगा दिया इसने, एक एसईओ कोर्स पेज पे लगा दिया और एक होम पेज पे लगा दिया, है ना। गोपाल गिरी इज वेल नोन मार्केटर ब्लॉगर राइटिंग गेस्ट पोस्ट आर्टिकल। तो ये गेस्ट पोस्टिंग का मेथड हो गया। चलो, तो मुझे लग रहा है इसने तो सारी गेस्ट पोस्टिंग करके अपने इस कीवर्ड को रैंक करा रहा है मतलब, लेकिन फिर भी पहले पेज पे शायद 10th नंबर पे रैंक कर रहा है। और मेरी वेबसाइट में तो जितने भी बैकलिंक है, कोई भी गेस्ट पोस्ट ने सारे के सारे फ्री लिंक बना के लेकर आए। कई बार ऐसा होता है कि आपका कंटेंट जितना अच्छा होता है ना, आपको उतना ही बेनिफिट, रेलेवेंसी, क्वालिटी मिलती है मेनली। अब देखो इसके कोई बैकलिंक नहीं है, ठीक है, तो छोड़ दो। अब लास्ट बचा इसको, और आपके सामने स्कैन कर देता हूँ। तो ऐसे आपको बैकलिंक चेकर टूल, जितने सारे टूल मिले सब पे चले जाओ, सब पे जाओ, सब पे आप एक बार स्टडी करो, सबको ईमेल करो, ठीक है। सर वेबसाइट में तो लिंक करते हैं, क्या हम एफएक्यू में, हाँ लिंक एफएक्यू में लगा सकते हैं, एफएक्यू में लिंक लगा सकते हैं। और आप लोगों को एक चीज बता दूं, जितनी भी आप लोग वेबसाइट बना रहे हो, जिनका अपना एफएक्यू सेक्शन है तो नहीं है तो मैंडेटरी ऐड करो। और ये देखो ये वाली वेबसाइट भी 0 बैकलिंक लेके इस पेज से बैठी, पर कोई बात, ठीक है। तो ये रहा, आज मैंने आपको बताया कि अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर टॉप में रैंक कर रहा है तो आप उसको भी बीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका मेथड आपको समझा दिया गया है कि कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक निकाल कर उसको पीछे कर सकते हैं इजी वे में।
ये है पूरा का पूरा एसईओ का ब्रह्मास्त्र। तो हम आज अपने ऑफ पेज से फाइनली छुटकारा दिलवाते हैं आपको। आप भी पक गए होंगे, ठीक है, कि भाई साहब ऑफ पेज ही पीछा नहीं छोड़ रहा है, अभी कितना बड़ा ऑफ पेज है। तो फाइनली नाउ वी हैव डन। हाँ, बस एक चीज बची है, अभी एक दिन और लगाएंगे इसमें कि सैमरस पेड टूल से कैसे आप बैकलिंक निकालेंगे और कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी की, और सबसे बड़ी चीज आपको रेगुलर पे काम करना है, ठीक है। जिनके बैकलिंक शो नहीं हो रहे, उनकी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है, उनकी कंटेंट क्वालिटी अच्छी है, उनकी वेबसाइट्स पे रेगुलर एडवर्टीजमेंट है, वो पीआर करते हैं, ठीक है, और उनकी ब्रांडिंग, इस वजह से उनका ऑन पेज अच्छा है, इस वजह से वो रैंक कर रहे हैं। तो जिनकी वेबसाइट बिना बैकलिंक के रैंक कर रही है, उनका सबसे बड़ा सिग्नल है उनकी ब्रांडिंग, उनकी अथॉरिटी, उनका कंटेंट, उनका डोमेन, एंड दैट्स इट। तो ये मैट्रिसेस पे मैम वो रैंक कर रहे हैं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बैकलिंक बना रहे फिर भी रैंक नहीं कर रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हो सकता है आप में से किसी के साथ हो कि सर बैकलिंक बना रहा हूँ, रैंक नहीं हो रहा है। तो आप एक काम करो, कंटेंट बदल के देख लो, एक बार ऑन पेज चेंज करके देख लो, क्या पता रैंकिंग आ जाए। और कई बार ऐसा होता है कि ऑन पेज बहुत अच्छा है, बैकलिंक बना रहा है तब भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाओ, कंप्यूटर के बैकलिंक्स निकालो, है ना। तो ये सब चीजें हैं। और हालांकि गूगल कहाँ कहता है कि आप बैकलिंक बनाओ, बैकलिंक बनाने से काम होगा, गूगल ने कहाँ कहा, गूगल तो बोलता ही नहीं है ना। तो आज मैंने फाइनली आपको कंप्लीट करा दिया पूरा का पूरा ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ टेक्निकल। कल का जो विषय होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैं अभी आप लोगों को थ्योरी भेज रहा हूँ, कल पूरी थ्योरी पढ़ लीजिएगा क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है। तो हमारा ऑफ पेज एसईओ, और अब इसके बाद कल का जो एजेंडा रहेगा वो मैं बता देता हूँ। कल हम स्टडी करने वाले हैं बिंग एसईओ, याहू एसईओ और अदर सर्च इंजन पे कैसे एसईओ करते हैं, अदर सर्च इंजन पे। तो कल का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। गूगल पे तो आप सब लोग मास्टर हो चुके, गूगल पे तो सब एक्सपर्ट बन चुके, लेकिन अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो कहता है नहीं मुझे बिंग पर एसईओ करवाना है, मुझे बिंग एसईओ चाहिए, मुझे याहू एसईओ चाहिए, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेंगी, तो मैं आपको थ्योरी भेजूंगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने बैकलिंक बनाना शुरू किया और पर डे के कितने बैकलिंक्स आप बना रहे हैं, एक बार बताइए।